भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, खबर SNS टीवी से मैं अश्विनी। आइए देखते हैं देश की बड़ी खबरें। भंडारा जिले के तुमसर तहसील में चिचोली पावनारा मार्ग पर एक तेज रफ्तार दोपहिया वाहन की ट्रक से टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। भंडारा जिले के विभिन्न स्थानों पर हनुमान मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जयंती के अवसर पर खातरो स्थित गंगानगर और बड़े बाजार इलाके में हनुमान मंदिर देवस्थान में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई और दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। वही महाप्रसाद का भी वितरण किया गया। बड़ी संख्या में हनुमान जयंती के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर भजन कीर्तन कार्यक्रम, हनुमान चालीसा पाठन एवं महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। 2 पुलिसकर्मियों की तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, तो वही 2 पुलिसकर्मियों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना भंडारा के दौड़ीपार गांव के पास सोमवार रात में हुई। मृतक का नाम कुणाल सोरंबार 23 वर्षीय निवासी अडारी। घायल पुलिसकर्मियों में दिनेश बागड़े 29 वर्षीय और मुकेश पांडेकर 40 वर्षीय शामिल है और उनका भंडारा शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस दुर्घटना में संबंध में कारदा पुलिस स्टेशन ने आरोपी पुलिस अधिकारी मुकेश पांडेकर के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अप्रैल में अमरावती जिले का पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में गर्मी में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र पर प्रतीक्षा कक्ष की सुविधा होने की जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि मतदान केंद्र अध्यक्ष द्वारा मतदान करने आने जाने वाले मतदाताओं को टोकन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दूसरे चरण के मतदान से पहले संपत्ति बंटवारे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के विश्वास टैक्स वाले बयान पर सियासी भूचाल आ गया। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को घेरा है, तो कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। हनुमान जयंती के अवसर पर एनसीपी नेता सांसद प्रफुल्ल पटेल ने 23 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे भंडारा जिले के सातपुड़ा पर्वत श्रोकला की गोद में स्थित तुमसर तालुका के चांदपुर में जागरूक हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन किए। इस मौके पर उनकी पत्नी वर्षा पटेल, विधायक राजू करमरे समेत एनसीपी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। मलेशिया में एक भयानक हादसा हो गया है। हवा में 2 हेलीकॉप्टर टकरा गए। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। एक सैन्य प्रदर्शन के तहत हेलीकॉप्टरों की मदद से एक एयर शो का आयोजन किया गया। हादसे में 2 हेलीकॉप्टरों के पंख आपस में टकरा गए। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 10 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आई है। नितिन गडकरी यवतमाळ वाशिम लोकसभा क्षेत्र में महायुति उम्मीदवार राजश्री पाटिल की प्रचार बैठक के लिए पुसद में उपस्थित थे। इस बार भाषण के दौरान गडकरी को चक्कर आ गया और वे मंच पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। डॉक्टर ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। यह बात सामने आई है कि गर्मी के कारण उन्हें चक्कर आया। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी विंडर्स 2023 में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप में हुई थी, जो भारत की मेजबानी में खेला गया था। अब दोनों की अगली विंडर्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में होगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें खुलासा किया गया कि भारतीय टीम 2025 में खेली जाने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भंडारा जिला परिषद शिक्षा और स्वास्थ्य अध्यक्ष रमेश पारदी ने मोहाड़ी तालुका के पालोरा स्थित जिला परिषद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज का दौरा किया। 16 अप्रैल को तूफान से हुए नुकसान का निरीक्षण किया गया। क्षति के बाद कौलारू मुख्य भवन की मरम्मत पर चर्चा की गई। जिला परिषद सदस्य ईश्वर कर, सरपंच शिल्पा तुमसरे, सरपंच रत्नजीत मिश्रा आदि उपस्थित थे। जिले में एक बार फिर बेमौसम की मार पड़ी। मौसम विभाग के बताए अनुसार मंगलवार 23 अप्रैल शाम एक बार फिर सच साबित हुई। जिले में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हुई। मोहाड़ी, अंधड़गांव, भंडारा, लाखनी और साकुले में भी बारिश हुई। इस बारिश से सब्जी की फसल के साथ साथ बागवानी की भी फसल भी प्रभावित होने का अनुमान है। भंडारा जिले में पिछले 3 सप्ताह से बेमौसम बारिश हो रही है। इस समय गर्मी के दिन है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए कई लोग स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं। हालांकि नागपुर में स्विमिंग पूल में तैरना जानलेवा हुआ। अंबाझर स्थित समाधार प्रन्यास के स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। घटना मंगलवार रात की है। इस घटना से हड़कंप मच गया है और जांच के आदेश दे दिए। भंडारा शहर में हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जन्मोत्सव संकल्प मंदिर जीर्णोद्धार समिति द्वारा 23 अप्रैल 2024 को शाम 7 बजे यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। भंडारा शहर के शिवाजी प्रतिमा क्षेत्र से निकाली गई यह शोभा यात्रा हनुमान मंदिर तक निकाली गई। इस शोभा यात्रा में पौराणिक वेशभूषा में हनुमान और बाल कलाकार शामिल हुए। जुलूस में सांसद सुनील मेंढे खुद मिनी ट्रैक्टर पर सवार हुए और पूरे जुलूस के दौरान उसे चलाया। इस समय हनुमान जी के जयकारे से पूरा वातावरण रंगीन हो गया। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी प्रदेश के साथ साथ वर्धा में भी देखने को मिल रही है। वर्धा में बीजेपी की ओर से रामदास तड़स लोकसभा के मैदान में खड़े हुए हैं।
इस पृष्ठभूमि में महायुति ने बुधवार को वर्धा के फुलगांव में रामदास तटस्थे अभियान के लिए एक सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया है। इस जनसभा से देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी पर जोरदार हमला बोला। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया आघाड़ी की आलोचना करते हुए कहा कि इंडिया आघाड़ी के सभी इंजन न तो चल रहे हैं और न ही चल रहे हैं। अमरावती लोकसभा क्षेत्र में प्रहार पार्टी के उम्मीदवार दिनेश गुप्ता के प्रचार के लिए प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू ने ताकत दिखाई है। बच्चू अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा के खिलाफ खड़े मुकाबले उतरे हैं। अमरावती में प्रहार का जन आक्रोश मार्च शुरू हो गया है। बच्चू कडू समेत बड़ी संख्या में प्रहार पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। इस पदयात्रा के जरिए बच्चू कडू जोरदार ताकत दिखा रहे हैं। इतनी गर्मी में भी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी है और उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। पुणे में अपराध और गोलीबारी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले हफ्ते फायरिंग की 4 घटनाएं हुई थी और अब एक ऐसी घटना हुई है जिसमें अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस ने भी गोलियों से जवाब दिया है और सीने स्टैंड में उनका पीछा किया और उन्हें हाथ कड़ी लगा दी। यह रोमांचक घटना मंगलवार को मुलसी तालुका के मुठा गाँव में घटी। गिरफ्तार अपराधियों के नाम पुणे के जनता कॉलोनी के नवनाथ उर्फ नीलेश वाडकर उम्र 18 वर्षीय, जनता वसाहत पार्वती और केतन सालुके है। पुणे पुलिस ने यह कार्रवाई जबरन हफ्ता वसूली कर रहे गिरोह के ऊपर की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के कोविड टीकाकरण और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई। कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने का निर्देश दिया है। तदनुसार मंगलवार 23 अप्रैल को समाचार पत्रों में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा एक सार्वजनिक माफी जारी की गई। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए पतंजलि को फटकार भी लगाई। गोंदिया के एकोडी में ग्राम पंचायत के तहत किए गए विभिन्न कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रहा है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य जयचंद बिसेन ने इन कार्यों की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज बुधवार 24 अप्रैल को गांव की पानी की टंकी पर चढ़कर वीरगिरी धरना शुरू कर दिया है। बिसेन ने रुख कर लिया है कि जब तक कलेक्टर, जीपी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी यहां आकर जांच का लिखित आश्वासन नहीं देंगे तब तक वे पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे।